देखिए ये बच्चा 18 दिन का था जब हमारे पास आया था। इसकी सांस बहुत तेज़ चल रही थी, सैचुरेशन इसका कुछ 52% था और पूरे शरीर में बहुत बड़े बड़े घाव बने हुए थे और इनके पीठ के पीछे एक घाव था जिसमें गड्ढा बना था और उसमें पस का रिसाव हो रहा था, जो कि लग रहा था शायद हड्डी से कम्युनिकेट कर वन से सरसों तेल लगाया गया था। तो उसके बॉडी पे कुछ रैशेस आए थे। इन्होंने किसी से संपर्क किया, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ठीक हो संदेश कि सरसों का तेल का प्रयोग किसी भी उम्र के बच्चों में मालिश के लिए बिल्कुल ना करें, ना सर पे ना शरीर में, बिल्कुल भी ना करें। सिर्फ नारियल तेल का प्रयोग करें, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, सिर्फ नारियल तेल का ही प्रयोग। बच्चे हो जाएं उसके बाद आप तेल लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ नारियल का तेल का प्रयोग करें। नारियल के तेल को छोड़ के दूसरे किसी भी तेल का प्रयोग ना करें। आईएपी की भी यही गाइडलाइन है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ के हेल्थ कैप्सूल में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। इस खबर के माध्यम से हम आम जनता को एक सलाह देना चाहते हैं, जो कि डॉक्टर उत्सव राज ने गहन अध्ययन कर दी। कभी भी बच्चों के शरीर पर सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। आज ऐसे ही एक गंभीर बच्चे की हिस्ट्री बताते हैं, जो दरभंगा के महाराजी पुल का रहने वाला था, जिसके जन्म के बाद ही उसके परिजनों ने उसके पूरे शरीर पर सरसों का तेल लगा दिया, जिसके बाद बच्चे के पूरे शरीर पर जख्म और पस बन गया। बच्चे को आसपास के कुछ हॉस्पिटल में दिखाया गया, लेकिन अलग अलग डॉक्टर ने सलाह दी, जिससे समस्या खत्म नहीं हुई। बाद में प्रसाद पॉलीक्लिनिक में चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर उत्सव राज ने परिजन से मिले और अपनी समस्या बताई। बच्चे का एक्सरे किया गया, फिर बच्चे को 7 दिनों तक वेंटिलेटर पर रखा गया। 14 दिनों तक इलाज के बाद बच्चा धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। वहीं डॉक्टर उत्सव राज ने कहा कि कभी भी बच्चे के जन्म के बाद उसे सरसों का तेल नहीं लगाना चाहिए। इसकी जगह नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे केस 1% में पाए जाते हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट और रहें सावधान। देखिए ये बच्चा 18 दिन का था जब हमारे पास आया था। इसकी सांस बहुत तेज़ चल रही थी, सैचुरेशन इसका कुछ 52% था और पूरे शरीर में बहुत बड़े बड़े घाव बने हुए थे और इनके पीठ के पीछे एक घाव था जिसमें गड्ढा बना था और उसमें पस का रिसाव हो रहा था, जो कि लग रहा था शायद हड्डी से कम्युनिकेट कर रहा हो। जब हमने इस बच्चे को एडमिट किया, फिर इसका हमने एक्सरे देखा, तो एक्सरे में इसका वॉश्ड आउट थे दोनों साइड के लंग्स, वेंटिलेटर पे रखना पड़ा था बच्चे को। और इसके साथ ही साथ सीटी स्कैन में पता चला कि ये जो बाहर इनके जो वो वुंड दिख रहा था, वो अंदर तक कम्युनिकेट कर रहा था, रेंटिंग हो चुकी थी और स्पाइनल कॉलम तक गया हुआ था। बच्चे को मेनिंजाइटिस भी निकला। ये खास करके बताना चाहूँगा कि ये सब बीमारियाँ हो सकती हैं, बट इस बच्चे को ऐसा क्यों हुआ, ये खास तौर से मैं लोगों को बताना चाहूँगा। ये बच्चा जब हुआ था तो हम हमेशा कहते हैं कि बच्चों को सरसों तेल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आईपी की गाइडलाइन है कि सीड ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, सिर्फ नारियल तेल लगाएं, उसके अलावा और कुछ भी ना लगाएं। वो भी बच्चा जब 1 महीने का हो जाए उसके बाद किसी तेल साबुन पाउडर का इस्तेमाल करें। सरसों तेल तो कभी भी ना लगाएं। इस बच्चे को डे 1 से सरसों तेल लगाया गया था, तो उसके बॉडी पे कुछ रैशेस आए थे। इन्होंने किसी से संपर्क किया, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो फिर वो सरसों तेल में लहसुन मिला के लगाने लगे, वो भी चलता रहा और ये रैशेस बढ़ते गए, कुछ कुछ घाव हुए, जिसके लिए उन्होंने कुछ लगाने के लिए मलहम दिया। उसके बाद कुछ एंटीबायोटिक ओरल दी बच्चे को लगाने के लिए। उसके बाद बच्चा जब 11 दिन का था तब तक ये कुछ इंजेक्टेबल IM एंटीबायोटिक्स ले रहा था और उसके बाद इसने किसी चिकित्सक से संपर्क नहीं किया था। और जब 18 दिन का था तब हमारे पास आया था। बच्चे को देख के एक होता है ना डर लगना, इस बच्चे को देख के मुझे डर लगा था। इसके पूरे चेहरे पे, सर पे, पूरे शरीर पे मतलब बड़े बड़े घाव, मतलब जिस तरह के वुंड्स देख के आप डर जाएं उस तरह के घाव थे इनका। जब हमने टेस्ट जब कराया था उसमें इनके टोटल काउंट्स कुछ 56,000 थे, जो कि बहुत आई रेजिंग थे। साथ ही साथ CRP इनका कुछ 217 था। बच्चा बिल्कुल डिप था, सांस में बहुत तकलीफ थी। भगवान की दया से 14 डेज़ के बाद वो NICU से बाहर आ गया। अभी एडमिट है क्योंकि उसका IV एंटीबायोटिक का कोर्स कंप्लीट होना है। जो बैक में उसके वुंड है वो अंदर तक तो रेंट नहीं कर रहा है अब, लेकिन फिस्टुला जो बन गया है वो सर्जरी से ही हटेगा, नहीं तो बार बार वहाँ पे इन्फेक्शन होने का डर रहेगा। अब बच्चे का वेट गेन हो रहा है, बच्चा थोड़ा बेहतर लग रहा है। आज उसके लास्ट सैंपल्स भेजे गए हैं, अगर वो ठीक आती हैं रिपोर्ट्स तो कल डिस्चार्ज भी करेंगे। लेकिन इसके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि सरसों तेल, ये देखिए 100 में 1 को ही होगा, मगर वो 100 में 1 आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी बच्चा हो सकता है। तो इसीलिए मतलब इन जनरल ये बताया गया कि सरसों तेल का प्रयोग बिल्कुल ना करें बच्चों को मालिश के लिए।
ये दिखा रहे थे, 2-3 डॉक्टर से इन्होंने संपर्क किया था, लेकिन पिछले जब मेरे पास आया था उसके 7 दिन के अंदर इसने किसी डॉक्टर से संपर्क नहीं किया था, जिसकी वजह से इसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशन में था। 52% इसका सैचुरेशन था और बच्चे की रेस्पिरेटरी रेट कुछ 86-87 के आसपास थी। इसको वेंटिलेटर पे डालना पड़ा था और वेंटिलेटर पे ये लगभग 7 दिन रहा था। उसके बाद सीपैप मोड पे भी ये 7 दिन रहा था। उसके बाद ये एनआईसीयू से बाहर आ पाया था। अब काफ़ी बेहतर है, वेट गेन हो रहा है, माँ का दूध भी ले रहा है। अब तो वार्ड में शिफ्ट हो गया है और आज की रिपोर्ट्स अगर ठीक आती हैं तो कल उसका डिस्चार्ज भी प्लान करेंगे हम लोग। दरभंगा के महाराजी पुल एरिया का ही, शुभंकरपुर एरिया का ही बच्चा है। तो हमारे अस्पताल के काफ़ी पास का ही बच्चा है ये। बस यही संदेश कि सरसों का तेल का प्रयोग किसी भी उम्र के बच्चों में मालिश के लिए बिल्कुल ना करें, ना सर पे ना शरीर में, बिल्कुल भी ना करें। सिर्फ नारियल तेल का प्रयोग करें, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, सिर्फ नारियल तेल का ही प्रयोग करें। बहुत ज़्यादा मिलता है और ये अब तो सारे डॉक्टर्स भी बताने लग गए हैं, मगर अब ये लोग को समझने की ज़रूरत। कहते हैं कि हमारा अपने घर का निकाला हुआ तेल है, तो अपने घर का निकाला हुआ तेल से मतलब नहीं है। सीड ऑयल इन जनरल इरिटेंट होता है, तो इसलिए सरसों तेल का इस्तेमाल बच्चों में बिल्कुल ना करें। 1 महीने के बच्चे हो जाएं उसके बाद आप तेल लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ नारियल का तेल का प्रयोग करें। नारियल के तेल को छोड़ के दूसरे किसी भी तेल का प्रयोग ना करें। आईएपी की भी यही गाइडलाइन है।